चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल देखो हमने रेशियोज वगैरह पढ़े थे बेटा, 0, 30, 45, 60, 90। ओके, तो बेटा मैं आज पहले उसकी एक टेबल आपको ड्रॉ करवा देता हूँ। ठीक है, टेबल का भी एक तरीका है याद करने का। ठीक है, तो पहले अपन ऐसा करते हैं, आज अपन उसकी टेबल ड्रॉ करते हैं। ओके, देखो हम पहले टेबल ड्रॉ करते हैं। तो अपने पास बेटा हमने रेशियोज कौन कौन से पढ़े, हमने एंगल कौन कौन से देखे हैं, 0 डिग्री, ठीक है, 35, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, ये हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, और यहाँ हम लिख लेते हैं साइन, कॉस, टेन, ओके, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, देखो आपको टेबल कैसे याद रखनी है, इसका एक बेटा एक मेथड है। बस एक साइन की जो आपकी वैल्यूज हैं वो आप याद रख लो बेटा, उससे आपको सारी वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो कल हमने निकाला था बेटा साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। ओके, साइन 30 कितना होता है, 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इज 1। ठीक है, साइन 90 इज 1। अब बेटा कॉस में क्या करना है आपको, सिंपल इसको आप ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, मतलब जो लास्ट में है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे इसको आप याद कर, एक तरीका है याद करने का। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, √3/2, फिर 1/√2, दिस इज 1/2, 0। ठीक है बेटा, कल तो हमने इसको बेटा देखो, कल तो हमने इसका देखो कल तो हमने इसको ड्राइव किया था, आज हमने इसको देखें कि आपको टेबल कैसे याद करनी है। अब देखो टेन कैसे निकालोगे, हमें पता है टेन क्या होता है बेटा, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, होता है टेन साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम निकालते जाएं, देखो निकाल लो बेटा, 0/1 0 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/√3, दिस इज 1। ये कितना आ जाएगा बेटा, √3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। ओके, अब बेटा हम कॉसेक कैसे निकाल लेंगे बेटा, कॉसेक में क्या करोगे, ये लिख देंगे हम 1/sin, लिखते हैं बेटा। तो देखो 1/sin 1/0, ये इन्फिनिटी, ये कितना आ जाएगा 2, दिस इज √2, ये कितना आ जाएगा 2/√3, और ये 1/1, ये आ जाएगा 1। आ जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है क्या, कैसे ड्रॉ कर रहे हैं टेबल। ये सर। ठीक है, ये आपका सेक है, तो बेटा सेक क्या हो जाएगा, 1/cos, तो कॉस का कर दो बेटा 1/1, ये कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा √2, दिस इज 2, 1/0, अगेन दिस इज इन्फिनिटी। ठीक है, लास्ट बच गया कॉट, कॉट क्या 1/10 कर दो। ठीक है, तो 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा √3, दिस इज 1, ये कितना आ जाएगा 1/√3, ये 0। हो गया ड्रॉ। तो इस तरह से आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया बेटा कैसे ड्रॉ हुई टेबल, सबको समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़े। ये टेबल तो बेटा आपको बुक में भी ठीक है, आपको टेबल ये बेटा बुक में भी दी हुई है एनसीईआरटी में, और हमने कल इसको ड्राइव भी किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, टॉपिक डालो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, जब आपके पास एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 के बीच में आपके पास एंगल है, तो हम पहले उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1, and value of cos theta, value of cos theta decreases from 1 to 0। होता है बेटा ऐसा, ऐसा कब होता है, जब आपका एंगल जो हो वो वो कहाँ हो, 0 से 90 के बीच में। तो क्या लिख देंगे, इन द इंटरवल 0 to 90। बेटा ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया क्या, देखो ऐसा हो रहा है क्या, आप एक बार टेबल में देख सकते हो बेटा,
साइन 0 0, ठीक है, साइन 30 1/2, तो जो साइन है वो साइन की वैल्यू बेटा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी साइन की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, और कॉस की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आया बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ बेटा हर्षित, इंसिया, यस सर, आ गया। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, चलो sir. इसमें लिखो सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम, द वैल्यू ऑफ tan थीटा, वैल्यू ऑफ tan थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम, ये कहां से कहां होता है, 0 से इंफिनिटी होता है बेटा, 0 से इंफिनिटी इन द इंटरवल 0 से 90, ओके। ये हो गया 10 के लिए, होता है बेटा ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। अब बताओ बेटा कॉट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, जरा मुझे बताओ, कॉट में क्या होता है बेटा, कॉट में क्या होता है, इसमें होता है डिक्रीज, ठीक है। जरा आप देखो टेबल में, डिक्रीजेस फ्रॉम होता है क्या, फ्रॉम इंफिनिटी टू 0, ऐसा होता है क्या बेटा, एक बार टेबल में देखना, इन द इंटरवल, यस सर। ठीक है, इन द इंटरवल 0 to 90, ओके, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेक थीटा। सेक में क्या होता है बेटा, जरा सेक में देख के बताओ, सेक में क्या होता है, वैल्यू ऑफ सेक थीटा ये होती है इंक्रीज, बट ये स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, होता है क्या, वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, अगेन वही सेम, इन द इंटरवल 0 से 90, ओके। एंड लास्ट हमारे पास है कॉसेक। तो बेटा कॉसेक में क्या होता है, इसमें होता है डिक्रीज, कहां से बेटा, फ्रॉम इंफिनिटी टू 1, वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा decreases from infinity to 1 in the interval 0 to 90। इसको कॉपी करो बेटा। तो ये हमने केस देखे हैं जब आपका एंगल लाई कर रहा है 0 से 90 के बीच में, कॉपी करो। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको कॉपी कर लो, बताना हो जाए तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। सर कॉपी कर लिया। Done, sir. हो गया बेटा? हाँ इंसिया, Yes, sir. हाँ चिन्मय, हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, ये आपका क्वेश्चन बोर्ड लेवल का है, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, करेंगे बेटा इसको, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में। देखो क्वेश्चन बेटा आपसे बोल रखा है, क्वेश्चन लिखना, इफ ईच ऑफ ए बी एंड सी, क्वेश्चन में बोल रखा है इफ ईच ऑफ ए बी एंड सी, ईच ऑफ ए बी एंड सी इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, is a positive acute angle such that if each of A, B and C is a positive acute angle such that, अब आपको यहां पर दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है साइन A प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1/2, A प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1/2, फिर कॉस दिया हुआ है b प्लस सी माइनस ए, कॉस b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 1/2, और बेटा एक और दिया हुआ है tan c प्लस ए माइनस बी, tan c प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो करो आप भी, तो इसमें आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ओके बेटा। तो देखो बेटा बहुत सिंपल सा है, आपको फर्स्ट क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1/2,
तो बेटा मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ क्या, देखो साइन में, देखो बेटा साइन में 1/2 वैल्यू किस पर होती है बेटा, साइन साइन में 30। साइन 30 पे होता है, तो बोल दें साइन 30 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये समझ में आया बेटा स्टेप सबको, कैसे किया, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नेक्स्ट No, देखो sir. बेटा, नेक्स्ट क्या दिया है आपको, cos b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 1/2। 60 डिग्री। ठीक है, तो बेटा cos में ये होता है 60 पर, ठीक है, तो cos 60 बोल दिया, तो यहां से आपको क्या मिल गई इक्वेशन, ये मिल गई आपको b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, tan c प्लस ए माइनस, 45 डिग्री। हाँ तो tan में होता है 45, तो tan c प्लस ए माइनस बी इक्वल टू tan 45। ओके, तो यहां से आपको मिल जाएगा c प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 45। बस आपको सिंपल क्या करना है, इन तीनों को सॉल्व करना है और ए बी सी निकालना है। ठीक है, तो इन बेटा तीनों को ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं, तो ऐसा करें बेटा, एक बार अपन फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दें, तो उससे क्या होगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, बी निकल के आ जाएगा। कर दें बेटा ऐसा, ठीक है, तो क्या करते हैं, ऐड Yes, इक्वेशन sir. फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा ऐड करने से देखो क्या होगा, मैं यहाँ बताऊँ डायरेक्ट दिख रहा हूँ, देखो माइनस सी प्लस सी कैंसिल होगा और माइनस ए प्लस ए कैंसिल होगा, तो कितना आएगा, 2b इक्वल टू 90 आएगा बेटा, 2b इक्वल टू 90। तो आपको b कितना मिल गया, b आपको मिल गया 45 डिग्री। समझ में आ रहा है बेटा कैसे कर रहे हैं? हाँ हुसैना, इनसे समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब Yes, sir. अपन क्या करें, सेकंड थर्ड को ऐड कर दें, तो बेटा इसमें देखो क्या होगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल होगा, सी निकल के आ जाएगा। तो अब अपन क्या करते हैं, ऐड सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड को ऐड कर दो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर दो, देखो तो ऐड से ज्यादा काम इजी हो रहा है। तो देखो बेटा माइनस बी प्लस बी कैंसिल और माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो कितना सी निकल के आएगा, ट्वाइस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 105। तो सी कितना आएगा, सी कितना लिखूंगा, 52.5 आएगा क्या, सी आएगा, ये आएगा सी 52.5। ठीक है, बस अब तो आप ए निकाल दो। तो बेटा क्या कर सकते हैं अपन, किसी में या तो इस फर्स्ट में पुट कर दो तो ए निकल के आ जाएगा, बी और सी को पुट कर दो। ओके बेटा, तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी कितना है 45 और c कितना है 52.5। ठीक है, किसके इक्वल था अपने पास, ये माइनस है अपने पास, इक्वल टू 30। इसको जरा करें बेटा सॉल्व, ये कितना आएगा, निकालें a कितना आएगा, a निकालो। देखो ये तो कितना आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 7.5 इक्वल टू 30, तो a कितना आ जाएगा 37.5 आएगा क्या, होगा क्या बताओ, सही है? समझ में आया Yes, बेटा sir. क्वेश्चन, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? ये सर आ गया। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नोट डाउन करो, फिर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं अब एनसीईआरटी के, कुछ कराऊंगा कुछ आपको करने हैं, फिर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे फाउंडेशन लेवल के। पहले इसको नोट डाउन करो, एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। कुछ तो कराऊंगा, कुछ करेंगे, पहले कॉपी कर लो बेटा, इसको हो गया बेटा कॉपी? Yes, sir. हाँ हर्षित, Yes, sir. ठीक है चलो Done, sir. ओके। देखो अब एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2। देखो एक्सरसाइज 8.2, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कुछ पार्ट्स हैं अपने पास, इसमें अपन लेते हैं, देखो एक सिंपल सा करते हैं, एक सेकंड पार्ट है इसमें, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, आपको इवेलुएट करना है, मतलब आपको वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल वैल्यू पुट करोगे इसमें, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, बहुत सिंपल है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, फिर आगे बोल रखा है प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस, फिर बोल रखा है साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60।
ओके, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है बेटा, करो। 1045 कितना होता है? 1045 1 स्क्वायर। cos 30 कितना होता है? कितना होता है cos 30? √3/2। ठीक है, इसका स्क्वायर। sin 60 कितना होता है? अगेन √3/2 होता है, √3/2। इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस ये कितना आ जाएगा? 3/4 माइनस का 3/4 3/4, ये माइनस कैंसिल हुआ 3/4 और कितना आ गया? 2 आ 2 गया। आंसर आ गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर करते हैं थर्ड पार्ट। सर कॉपी कर लिया। हो गया, बढ़े आगे। हाँ बेटा इंसिया, हुसैना, Yes, sir. चलो। तो देखो थर्ड पार्ट देखना, इसमें बस मेनली क्या बेटा, एक बार आपको वैल्यू याद रखनी है ना, वैल्यू याद हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो हमारे पास क्या है, मैं लिखता हूं, देखो यहाँ पर cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री डिवाइड cos 45 डिग्री डिवाइड sin 30 प्लस cosec 30, sin 30 प्लस cosec 30। ओके, तो देखो सॉल्व करते हैं बेटा। cosec 45 1/√2, ठीक है, sin 30 1/2 और cosec 30 कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कितना? 2 आ जाएगा बेटा। होगा क्या ये? बताओ, करेंगे इस तरीके से ही? ये ठीक है, सर। तो इसको एक मिनट रुको, ये अपन ने क्वेश्चन में, एक मिनट रुको बेटा, ये साइन नहीं है, sec 30 है, इसको sec कर लेना, ये sec 30 है। ओके, तो sec 30 कितना होता है बेटा? cos 30 2/√3। हाँ 2/√3, 2/√3। तो बेटा कितना आ जाएगा? 1/√2। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2√3 अपॉन, ये आ जाएगा बेटा √3। सॉल्व कर लें तो कितना मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा √3 अपॉन, एक तो √2 मिलेगा और चाहो तो 2 कॉमन निकाल लो तो कितना मिल जाएगा? 1 प्लस √3। बेटा मिलेगा क्या ऐसा? बताओ, ऐसा मिलेगा? ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर दें। कैसे करें? देखो √2 भी आ रहा है तो अपन करते हैं, अपन इसको करते हैं एक साथ ही, √2 और साथ में लिखता हूं 1 माइनस √3, लिखते हैं बेटा √2 1 माइनस √3। ऐसा कर देंगे बेटा? कर दें एक साथ ही, क्योंकि बाद में आपको फिर √2 भी करना पड़ता। ठीक है, मैंने ये देखो, मैंने ये इतना पार्ट लिया है जो आपका रूट का पार्ट है, इस 2 को तो ऐसे लिख दिया अपन ने, 2 तो आपका ऐसे ही रहा। मैंने ये, क्योंकि बाद में आपको √2 से भी करना पड़ेगा तो मैं उसको साथ में कर दिया। समझ में आया बेटा स्टेप? ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया बेटा? ये तो आपका आ गया √3 मल्टीप्लाई √2, ये आ गया 1 माइनस √3। यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 आ गया, √2 कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। सर यहाँ से a सर प्लस 2 बी, प्लस √2 √3 का 1 प्लस √3 कैसे हुआ? क्या हुआ? कॉमन लिया 2 प्लस √3 का, 2 प्लस 2 √3 का। हाँ बेटा मैंने कॉमन लिया ना, तो 2 तो मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, ये जो आपका ये स्टेप पूछ रहे हो ना, √3 ऊपर गया, ये √2 ये आ गया, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया बेटा, तो 2 कॉमन है तो ये आपका बचेगा 1 प्लस √3, यहाँ से बचेगा बेटा। ये सर। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन? a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसको अगेन सॉल्व कर दें तो यहाँ से तो अपने को मिल रहा है √3 मल्टीप्लाई √2, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस √3 और डिवाइड अपने पास क्या है? ये आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाई ये अपने पास -2 है, आएगा बेटा? यही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ गया ये √6 1 माइनस √3 और ये आ गया माइनस का 8। चाहो तो इस माइनस को ऊपर यहाँ इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? √6, इसको हम बोल देंगे √3 - 1 डिवाइड बाई 8। चाहो तो इसको और कर सकते हो आप, या तो इसको यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया बेटा कैसे किया? चाहो तो इसको ओपन कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा? √18 माइनस √6 अपॉन 8। √18 है तो क्या बोल सकते हैं इसको? 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, दिस इज द आंसर। 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। क्लियर? आया क्या समझ में बेटा? तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इतना आपको करना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आया क्या समझ में बेटा कैसे किया? Yes, sir. Yes. ठीक है,
हाँ इसको कॉपी कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसका एक पार्ट और करते हैं, फोर्थ पार्ट, बाकी आपको करने हैं फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट। कॉपी करो, फिर Done, अपन sir. करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट करेंगे फिर। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं बेटा? बस सिंपल कैलकुलेशन है। हो गया? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षित, हुसैन, इनसे हो गया बेटा? ये सर हो गया। Yes. Yes, sir. देखो फोर्थ पार्ट, देखो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखना। इसमें आपसे बोल रखा है साइन 30 प्लस tan 45 डिग्री प्लस माइनस है माइनस cosec 60 डिवाइड में आपको बोल रखा है sec 30 प्लस sec 60 और फिर आपको बोल रखा है प्लस cot 45। इसको सॉल्व करना है। तो बेटा पहले अपन करते हैं स्टार्ट, वैल्यूज पुट करते हैं। sin 30 1/2 होता है, tan 45 1, cosec 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3 होगा बेटा। ऐसे पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़े। sec 30 cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। sec 60 के लिए देख लो आप, cos 60 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, और cot 45 1। आई बेटा देखो सही है सर, देखो देख लो एक बार, सारी वैल्यू सही है ना? ये सर। ठीक है, हो गया। तो इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो sin 30 1/2, tan 45 1, ठीक है। sec 30 2/√3, sec 60 2 हो गया, ठीक है। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 1/2 प्लस 1 तो कितना हो गया 3/2 माइनस 2/√3, यहाँ से कितना आ जाएगा 2/√3, 2 + 1 3, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3, तो ये कितना हो जाएगा 3√3 माइनस ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 + 3√3 डिवाइड √3 आएगा बेटा। ऐसा आ जाएगा, देख लो एक बार, सही है। 1/2 + 1 3/2 माइनस 2/√3, 2/√3 2 + 1 3, एलसीएम लिया 2√3, तो कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा 3√3 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 4। ओके बेटा, ये आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करें इसको, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 3√3 माइनस 4/2√3, और इससे हो जाएगा, तो ये कितना मिल जाएगा आपको √3/2 + 3√3, ये इससे कैंसिल होगा, कितना मिल गया 3√3 माइनस 4, और यहाँ से 2 और 2 + 3√3। अब इसको करें अपन रेशनलाइज, ठीक है। तो कर देते हैं बेटा। तो किससे करेंगे 2 - 3√3 से करेंगे, 2 - 3√3। ओके, तो करते हैं सॉल्व, ब्रैकेट्स को, ठीक है, सही है। देखो अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो बेटा, तो ये इसको करते हैं पहले इससे, तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 6√3 माइनस से कितना आएगा 8। अब इसको करो इससे, तो बेटा कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और 3 27, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 3 12√3। देखो सही है बेटा, एक बार देखो 2 से किया तो 2 3 6√3, 2 - 4 तो कितना, ये आ गया -8। आगे बढ़े, इसको करेंगे इससे, तो बेटा कितना होगा 3 3 9 और 3 है 27, माइनस माइनस प्लस 12√3। यहाँ से कितना आएगा 2, यहाँ पर a + b a - b, सो a², 2 का स्क्वायर 4 माइनस का b² तो कितना 27, 3 का स्क्वायर। देखो आया बेटा समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं आता, ठीक है। ये सर आ गया। तो 6√3 + 12√3 कितना हो गया 18√3, माइनस इसको आप ऐड कर दो 27 माइनस 8 कितना आएगा बेटा, ये दोनों ऐड करो तो कितना आएगा 35, ठीक है। अपॉन में 2 × ये माइनस का 23 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो नो अब कंफ्यूजन। कुछ पूछना है इसमें? तो No, sir. 18√3 माइनस 35 और कितना आ गया माइनस का, ये आ जाएगा 46, माइनस का 46, यही आएगा बेटा। ओके, यही होगा। तो चाहो तो इसको आप ऐसे बोल ये सकते हो, सर। ऐसे लिख दो 35 माइनस 18√3 डिवाइड बाय 46, ऐसे बोल दो, दिस इज द आंसर।
आया क्या समझ में? सबको समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो इसको। Sir, और done. अब इसके जो बेटा दो पार्ट बचे हुए हैं ना, फर्स्ट और फिफ्थ, ये आपको करने हैं, हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस हैं, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब जो सेकंड है बेटा वो तो बहुत इजी है, बस उसमें एक जरा जो उसमें सेकंड का थर्ड पार्ट है बस वो देख लो। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बेटा। ये हो गया कॉपी, आगे बढ़े। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखना बेटा। इसका हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट, बाकी आप करना, हो जाएंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखो, इसमें आपको ऐसे दिया हुआ है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, ये बोल रखा है इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, अब इसमें a की आपकी वैल्यू के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। a ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, b ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, c ऑप्शन दिया हुआ है 45 एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ सोच के बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? सोच के बताओ। मतलब साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, ये ट्रू कब होगा? ए की किस वैल्यू के 0 लिए? degree. हाँ बेटा, 0 degree. हाँ सही है, 0 क्लियर तो होगा। देखो रख के देखो ना आप, देखो भाई अपने पास साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए है, आप यहाँ पर a इक्वल टू 0 पुट करो, तो बेटा साइन 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 2 साइन 0, ये भी आपका साइन 0 हो गया, ये भी आपका क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई साइन 0 है। साइन 0 कितना होता है? 0 तो होता है, 0 इक्वल टू 0, तो हो रहा है बेटा ये ट्रू। तो किस वैल्यू के लिए हो रहा है? जब आपकी a इक्वल टू 0 डिग्री है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ए आएगा। समझ में आया बेटा? ठीक है, देखो इसका एक मेथड और होता है, बट वो आपका आगे 11th में आप कर सकते हो उस तरीके से। एक बार देख लो, एक फॉर्मूला होता है जो आप आगे आप पढ़ोगे, एक एंटिटी होती है जो 11th में यूज में आती है। एंटिटी क्या होती है? साइन 2x साइन 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ बस साइन के लिए होता है। एक एंटिटी होती है साइन 2 थीटा होता है 2 साइन कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास ये साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए है, तो साइन 2 को मैं क्या बोल दूंगा? 2 साइन ए कॉस ए बोल दूंगा बेटा, इक्वल टू 2 साइन ए, ये पूरा पूरा क्या इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, कॉस ए इक्वल टू 1 बच गया। अब बस अब तो हो गया, कॉस ए इक्वल टू कॉस में 1 किस पर बताओ? कॉस में 1 किस पर होता है बेटा? कॉस 0 पर होता है, तो ए इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। आया क्या बेटा समझ में? लिख लो। हाँ बेटा समझ में आया क्या हर्षित, हुसैना, इंसिया? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका आगे 11th में इस तरह से कर सकते हैं। मतलब एक फॉर्मूला होता है, वो आप आगे जब पढ़ोगे ना तो एंटिटी ये होती है, ये एंटिटी होती है, तो हमने इसकी हेल्प से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज का, कॉपी करो इसको। Done, sir. हाँ कर लो। हो गया बेटा हर्षित, नोट कर लिया? Yes, sir. कर लिया। हाँ चिन्मय, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। वैसे ये तो आप कर सकते हो, एक बार देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स वाला है, वो करना है आपको जरूर, एग्जाम में आते हैं ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन करना, उसमें आपको साथ में देना है, जस्टिफाई भी करना है, तो वो मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको ट्राई करना है उसको। यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखना इसमें आपको तो बहुत सिंपल सा है, आपको दे रखा है इफ tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है, और tan a माइनस बी आपको दे रखा है 1/√3, 1/√3, और जो इसमें आपके a और b है बेटा वो आपके 0 से 90 के बीच में लाई कर रहे हैं।
ठीक है, तो बस इसमें आपको ए और बी निकालना है, हो जाएगा सॉल्व। इजी हमने किया था ऐसा, ऐसा आज का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे किया था हमने। देखो बहुत इजी है Yes, बेटा। sir. 10a प्लस बी √3 है, 10 में √3 बताओ किस पर होता है बेटा? हाँ याद होना चाहिए, अब पीछे टेबल मत देखनी, नहीं देखनी है आपको। 10 60 होता है, 30 degree. 10 60 पता है बेटा अर्षित, 10 60 पर होता 10, है। 60. Yes, sir. ठीक है, हाँ वो अपन देखेंगे, पहले हिसाब से देखो। ठीक है बेटा, तो यहाँ से कितना आ गया, a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बेटा आपको दिया हुआ है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ओके, तो ये होता है 30 पर, तो 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30 बोल देंगे बेटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्या करना है, बस ऐड कर दो दोनों को, ओके। सो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड तो कितना बेटा, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 45 और b आ जाएगा 15। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इसमें पुट कर दो 45, सो 45 प्लस b इक्वल टू 60, b इक्वल टू 15। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको कैसे किया, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो कॉपी करो। अब जो बेटा ये आपको जरूर करना है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, 4 आपको बहुत जरूरी करना है, ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो जरा इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं क्लास में कराऊंगा, पर करना जरूर, साथ में उसको आपको जस्टिफाई भी करना है, ओके ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.2 था जो मैंने करा दिए, उसके अलावा आपको क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। आपके पास खूब टाइम है, क्योंकि आपकी अब नेक्स्ट क्लास जो कल तो ऑफ रहेगा, नेक्स्ट अभी क्लास होगी मंडे को, ठीक है, तो बहुत टाइम है, आराम से करना। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन करा रहा हूं, इसको पहले कॉपी करो। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर लिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो बेटा आपके 10th लेवल पर नहीं है, वो आपके 11th लेवल पर है। तो अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे 11th लेवल पर, जो आपके हो सकता है कि यहाँ फाउंडेशन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो वो कराऊंगा, ठीक है। तो या तो ऊपर टॉपिक डालना, आप टॉपिक डालना फाउंडेशन लेवल क्वेश्चंस, टॉपिक डाल देना। हाँ कुछ एंट्रीज दिखाऊंगा जो आपके फाउंडेशन लेवल के लिए है। अब हाँ वो लिखाता हूँ बेटा, हो गया कॉपी, ये कॉपी हो गया, ठीक है। देखो अब Yes, sir. अब अपन कुछ कर रहे हैं फाउंडेशन लेवल, कुछ मैं आपको पहले एंट्रीज दिखा रहा हूँ जो बेटा मेनली आपके 11th में आती हैं, पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन उसके क्या मतलब पुटअप होते हैं, तो पहले मैं आपको वो एंटिटीज लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिखते जाओ बेटा, टॉपिक आपका इसमें होगा, डायरेक्टली इसमें एंटिटी लिखो, आप फर्स्ट एंटिटी लिखो जो आप आगे पढ़ोगे 11th में। एक एंटिटी होती है साइन a प्लस बी, ठीक है, इसके प्रूफ वगैरह हम वो आप अभी स्किप करो, उसको हम 11th में पढ़ेंगे पूरा अच्छी तरह से, अभी आपको बस ये इसकी एंट्रीज याद रखनी है, ठीक है। साइन a कॉस b, Sin A cos B plus cos A sin B. याद है बेटा, ये होती है एंटिटी, ठीक है। Yes, sir. याद है. कॉस a प्लस बी में लिख लो साइन a माइनस बी, तो ये होता है बेटा साइन a Sin A cos B minus cos A sin B. कॉस a साइन b, ठीक है। नेक्स्ट होती है कॉस a प्लस बी, हाँ बेटा कॉस a प्लस बी क्या होता है? आज क्लास थोड़ी जल्दी खत्म कर देना क्योंकि हमारी ट्यूशन है सर 5:30 का। अच्छा तो बेटा चलो ठीक है, तो इस मीटिंग के बाद फिर और नहीं लेंगे, सोचा था एक क्लास ले लूंगा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऑफ कर देंगे, बस 5 मिनट्स है, ठीक है, फिर अपन छोड़ देंगे, ओके। तो देखो कॉस a प्लस बी क्या होता है बेटा, ये होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ओके। नेक्स्ट होता है कॉस a माइनस b, तो बेटा ये होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ओके। फिफ्थ लिख लो, ऐसे 10 में होता है, देखो बेटा 10 तो आप क्या, देखो 10 तो आप इन दोनों से ड्राइव कर सकते हो, किस किस से, इससे और इससे। जब आप इन दोनों को करोगे डिवाइड तो आपको इसके फॉर्मूला मिलेगा, वो आप ट्राई करना। 10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये वाली जो एंटिटी है वो इजीली इससे और इससे ड्राइव हो जाएगी,
करके देखना, डिवाइड करना इन दोनों को। ओके बेटा, और 6 होती है tan a माइनस बी, ये होता है tan a माइनस tan b, बस इसमें चेंज कर दो, माइनस प्लस का चेंज कर दो, अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये आपकी ड्राइव किससे होगी बेटा, इसको और इसको डिवाइड कर देना सेकंड और फोर्थ को, ठीक है। कुछ तो ये हुई। अब यदि आप इसमें क्या करते हो, यदि मैं इस फर्स्ट आइडेंटिटी में मैं क्या कर दूं, मैं a इक्वल टू बी कर देता हूं, तो बेटा देखो उससे आपको एक आइडेंटिटी और मिल जाएगी जो मैंने आपको अभी लिखाई थी sin 2 थीटा वाली। यदि मैं इस वाले में b इक्वल टू a पुट करता हूं तो बेटा ये sin 2a हो जाएगा, तो वो आपको मिल जाएगा ये आइडेंटिटी। कौन सी? sin 2a क्या होता है, 2 sin a cos a, जिसका हमने अभी क्वेश्चन में यूज किया था। समझ में आया? वो तो पर अभी आगे करेंगे, वो तो मैं लिखाऊंगा, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग कराऊंगा। ओके बेटा, जब आप इसमें b इक्वल टू a पुट करोगे तो बेटा आपको ये मिल जाएगा sin 2a। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट आपके पास होती है cos 2a की, नेक्स्ट होती है cos 2a, वो होती है आइडेंटिटी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब देखो बेटा, मैं इससे ही आपकी दो आइडेंटिटी और बनेंगी। देखो बेटा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बेटा 1 के इक्वल होता है, हम जानते हैं बेटा। यदि यहां से मैं बोलना चाहूं cos Yes, स्क्वायर a, तो बेटा क्या होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर a होगा। तो मैं इसको क्या पुट कर सकता हूं, 1 माइनस sin स्क्वायर a कर दूं पुट, और ये आपका पार्ट आ गया एज इट इज। तो यहां से आपको एक आइडेंटिटी और मिली, कौन सी, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। समझ में नहीं आया बेटा जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया? समझ में आया नहीं आया? आया क्या समझ में? बताओ। आ गया सर। आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें और क्या कर Yes, सकते हो sir. बेटा, ऐसे और कर सकते हो, एक बार इसके लिए वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या? देखो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है, तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, cos स्क्वायर a माइनस, ऐसे यहां से यदि आप निकालना चाहो बेटा sin स्क्वायर a, तो बेटा वो क्या आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करो इसको, तो cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a कितना आ गया, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका cos 2a होता है वो किस किस के इक्वल होता है बेटा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और किसके इक्वल बोल सकते हो, इसके इक्वल 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और किसके इक्वल बोल सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। जहां आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वहां आप वो आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। समझ में नहीं आया बेटा? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। और लास्ट में एक और होती है, लास्ट लिख लो, tan 2a। tan 2a कैसा, क्या हुई आइडेंटिटी, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, ये आपकी आइडेंटिटीज है कुछ। अब बेटा मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी आप थोड़ा होमवर्क नोट जो आप देखें, जो बेटा मैंने आपको शीट दी थी ना, तो थोड़े से उसके क्वेश्चन देखना, मैं बता दूं आपको जो क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि बेटा आपके पास अभी ऑफ है, नेक्स्ट का आपकी होगी अब मंडे को, तो आप होमवर्क नोट करो। आपने शीट में क्वेश्चन बेटा हमने कल डिस्कस किए थे, 1 to 10 तक हो गए थे, हुए थे ना, तो आपको इस शीट में अब करने हैं, ये तो अब सारी सॉल्व हो जाएगी, सारी सॉल्व हो जाएगी। 2 दिन का ऑफ है, 2 दिन का ऑफ है, तो आपको ये फुल शीट सॉल्व करनी है। 2 दिन का ऑफ है बेटा, ट्राई करना हो जाए तो, ठीक है। ये सर। ओके बेटा, क्योंकि अब तो सारे सॉल्व हो जाएंगे ये, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे एक दिन, ठीक है। ओके चलो बेटा, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बेटा, ठीक है अर्षित, थैंक यू सर। हुसैना, इनसे, ठीक है बेटा। ओके ओके सर। ओके बेटा, Thank you, sir. वेलकम बेटा।